इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर से है, जहां यूपी पुलिस के एग्जाम देकर आए युवाओं ने कहा पेपर लीक है, पेपर दोबारा होना चाहिए। अगर दोबारा नहीं होता है तो हम बुलंदशहर के कलेक्टर गेट को जाम करेंगे और हंगामा करेंगे। वही युवाओं का पूरा आक्रोश देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या युवाओं की आवाज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सुन पाएंगे। वहीं युवाओं के चहेता नेता कुलदीप गुड्डू ने आकर युवाओं को समझाया और वहां से विश्वास दिलाते हुए घर वापसी कराई। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट काजल लोधी, बुलंदशहर से काजल लोधी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर काफी बुलंदशहर के युवा कलेक्ट्रेट का बच्चों ने घेराव किया है। यहाँ पे आकर उनकी मांगे थी कि यूपी जो पुलिस का एग्जाम है वो दोबारा हो, क्योंकि वो लीक हो गया है। वहां पे काफी मामला गर्म था, जो कि आपने आके वहां पर संभालने की कोशिश की। उस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों की साइड से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? शासन को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? पूरा विस्तार से बताएं। मैं कुलदीप गुड्डू, एनसीआर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। आज जिलाधिकारी महोदय को उत्तर प्रदेश पुलिस के ज्ञापन देने का 5 लोगों के साथ में कार्यक्रम था, लेकिन मैं कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा वहां भारी तादाद में युवा एकत्रित थे। उनसे बातचीत कर उनको समझाने की कोशिश की तो उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये मांग की गई कि आप एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें और यदि बच्चों का पेपर लीक हुआ है तो 1 महीने के अंदर दोबारा से पुनः पेपर कराएं और किसी प्रकार का कोई शुल्क दोबारा से परीक्षार्थियों से न लिया जाए। आने जाने की जो इनकी सुविधा है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और यदि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है तो जिन लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई है, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, उनकी जांच होनी चाहिए। फिर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो हैं ये सब भोले भाले हैं, इनको कानून के बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है। इसलिए मैंने आज उन बच्चों को समझाने का प्रयास किया है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है, चिंतन चल रहा है। मेरे द्वारा भी ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को 5 लोगों के साथ में दिया गया है। और मैं भी मांग करता हूं कि देखिए, किसान, मजदूर, सैनिक, पूर्व सैनिक और पुलिस कर्मचारियों के बच्चे ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और सेना में भर्ती होते हैं। यदि वास्तव में ही पेपर लीक हुआ है तो पुनः पेपर होना चाहिए। और जो युवा हमारे पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, चाहे फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, चाहे कोचिंग सेंटर में परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत दुख की बात है और उनके परिवार के लिए बहुत दुख की बात है। आज युवा हमारा दुखी है। सरकार की तरफ से आगे आना चाहिए और इस पर बात स्पष्ट करनी चाहिए और डीजीपी महोदय के नेतृत्व में कमेटी गठित होकर इसकी जांच होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। दूसरा, मैं समस्त युवाओं से एक मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से और साथ में आसपास के राज्यों से कई राज्यों के बच्चों ने बड़ी तादाद में पेपर दिया था। मैं मांग करता हूं कि धारा 144 लागू है। आप अपनी मांग को शांतप्रिय तरीके से रखें, किसी प्रकार का उत्पात न मचाएं। यदि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है तो मैं आपको समर्थन करता हूं कि वो दोबारा होना चाहिए। दूसरी मांग है, जो अग्निवीर योजना में हमारे केंद्र सरकार ने 4 वर्ष के बाद में 75% युवाओं को घर भेजने का निर्णय उसमें लिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि देश में पहले से ही बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। किसान पहले 13 महीने धरने पर बैठा था, आज 8 दिन से लगातार धरने पे है। सेना में, पुलिस में भर्ती होने वाले बच्चे किसान, मजदूर, सैनिक, पूर्व सैनिक और पुलिस कर्मचारियों के होते हैं। तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसमें बदलाव किया जाए कि 75% युवाओं को, अग्निवीर सैनिकों को लगातार नौकरी दी जाए। और मनरेगा में जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको मजदूरी मिलती है, उनको 360 दिन में कम से कम 200 दिन का काम दिया जाए और जिनकी प्रतिदिन 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको दिया जाए, ताकि वो अपने घर की आजीविका चला सकें। ये तीनों मांग मेरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जी से हैं, जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी महोदय को मेरे द्वारा भी आज 5 लोगों के साथ में ज्ञापन दिया गया है। और मैं अपील करता हूं सभी युवाओं से कि पूरे होश में काम करें, अपने होश को न गंवाएं और किसी प्रकार की उल्टी सीधी हरकत करने से बचें। ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित ना हो। सब प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके दायरे में रखकर अपनी बात उठाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर। यहाँ लगातार बुलंदशहर के युवा पीढ़ी मेरे साथ मौजूद है। मांग है कि
कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसको कराया जाए। तो यहाँ पर काफी युवा है जो कि जोश में है, डीएम साहब से यहाँ मिलने के लिए आए। फिलहाल काफी वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी तरह से डीएम साहब से मिले। फिलहाल पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है, बात करके जानने की कोशिश करेंगे, पूरी जो समस्या है वो सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए 144 जो है वो धारा लागू है यहाँ पर, शांतिपूर्वक आप बात रखेंगे क्योंकि देखिए हम आपके साथ हैं, ठीक है, यहाँ डीएम साहब आपके साथ हैं, मगर शांतिपूर्वक बताएं क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे युवाओं की बात करने के लिए हमारी योगी से एक ही विनती है, हाथ जोड़कर ये एक ही निवेदन है। 5 साल में यूपी पुलिस की भर्ती आई, हम बड़े खुश हुए, बच्चे बड़े खुश हुए। उसके बाद फिर कुछ निराशा ही लोगों में, क्योंकि एज का मैटर है। फिर योगी जी ने हमसे बहुत कृपा करी कि 3 साल उम्र में छूट दी। उसके बाद सभी बच्चे दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 17 और 18 तारीख में दोनों दिन पेपर लीक हो गया। बच्चों को 10-10 घंटे पहले पेपर मिल गया। अब जिन बच्चों को पेपर मिल गया उनके 150 में से 150 नंबर है, और हमारे यहाँ 120 नंबर का भी करके पीछे हैं। अभी जिन बच्चों ने पेपर मिल गया उनको तो 300 में से 300 नंबर है। ये किसकी गलती ठहराएंगे युवा? सरकार की, प्रशासन की गलती है, कोई दोषी नहीं है ना। सरकार को कैसे हम दोषी ठहरा सकते हैं? मैडम मैनेजमेंट जो सरकारी संभालता है, जो घर का मुखिया होता है, जिम्मेदारी घर मुखिया की होती है। तो हमारे मुखिया योगी जी है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी कमी है, उनको मैं जिसकी भी कमी है, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, जिसकी भी कमी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि हमारे योगी जी तो बिल्डोजर 24 घंटे में बिल्डोजर चला दे। अब हम एक ही विनती है कि योगी जी जिन्होंने ऐसा काम किया है ना, उनके घर पे बिल्डोजर चला दो। फिलहाल बिल्डोजर बाबा का भी तो बयान आया है ना, उनका कहना है कि दोबारा एग्जाम होंगे। जो बच्चे हैं जो अपने घर से अपने बहुत यूपी के कोने कोने पर जाकर बैठे हुए थे एग्जाम देने की वजह से, वो उनको दोबारा से एग्जाम दिलाएंगे, और जिन्होंने ये लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्लस आपकी मदद की जाएगी जो आने जाने उसी के बारे में बता रहा हूँ। जो वीडियो के बारे में आप बता रही हो ना, वो जब की वीडियो जब यूपी का पेपर लीक हुआ, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये भी विनती है कि पहले चीजों को देखो, पुरानी है, पुरानी वीडियो को नहीं बता रही हो। अभी तो उनका ऐसा कोई बयान ही जारी नहीं हुआ है उसके बारे में, नहीं हुआ है। और 1 महीने में, मेरी बात सुनो पहले बेटा, पूरी मेरी बात सुन लो। 1 महीने में 3 पेपर हुए हैं, 3। एक आरओ रेडियो ऑपरेटर, और ये यूपी पुलिस का पेपर। आरओ का पेपर 25-25 लाख में लोग समीक्षा अधिकारी बन गए। उससे पहले रेडियो ऑपरेटर में हजारों लोग पकड़े गए चीटिंग करते हुए। अब यूपी पुलिस का आपके सामने ही है, और सरकार और प्रशासन को सब पता है क्या हुआ। अगर कोई अपनी नाकामी छुपाने के लिए बात को झूठा साबित करे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये युवा जो भी यहाँ खड़ा है ना, ये मरने और जीने के लिए तैयार है। इनके घर में झोपड़ी पड़ी है। थोड़ा सा जगह दो, मैं बात करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अच्छा, सही सवाल है, बड़ा सवाल है, मुद्दे की बात है। बच्चियां भी जो लड़कियां थी आपकी उम्र की, वो भी लगातार धूप छांव में इंतजार कर रही थी। ऊपर वाला ना करे क्या उनके साथ में दिक्कत का सामना उनको करना पड़े, तो प्रशासन ये कैसे जिम्मेदारी लेगा? जो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको कौन जिम्मेदार ठहराए? सरकार, मैडम गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही एक बार बोला था कि घर का मुखिया घर की जिम्मेदारी निभाता है। तो अब ये तो आपको पता है, लोगों को पता है कि हमारा मुखिया कौन है। और हमारे पीछे हो जाओ, पीछे बयान क्यों नहीं दे रही है? तो यही तो हम यहाँ इसीलिए तो आए, इसीलिए तो हम आए कि सरकार हमारी बात सुने। और हमारी बहनें तो परेशान है बेचारी, वो और पहले तो वो इतनी परेशान होकर पेपर दे रही 100-200 किलोमीटर। अब बेचारी हमारी बहनें घर रो रही है, उनकी यहाँ आने तक की सामर्थ्य ना है। क्या कहेंगे रद्द होने पर? मैडम रद्द हुई नहीं है अभी परीक्षा, हम ये चाह रहे हैं कि रद्द हो सबसे पहले, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट। मैडम जो भी कार्यकारिणी होती है परीक्षा के लिए, जो अधिकारी मुख्य रूप से नियुक्त करें, लापरवाही तो उनकी है। मैडम छात्र 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करते हैं, और उन्हें एक वीडियो ग्रुप में आकर उनका पेपर लीक कर दिया जाता है। मैडम सभी युवाओं का यहाँ पर निवेदन है, रिक्वेस्ट है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कि वो जो एग्जाम है, जो एग्जाम दे चुके हैं, जो लीक हो चुका है, उसको रद्द किया जाए। तो फिलहाल इनकी जो कार्रवाई है, सुनवाई है, वो जल्द से जल्द पूर्ण